अगली बार मुसल्लह होकर इस्लामाबाद आएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की खुली धमकी। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, हम जब असलहा लेकर निकलेंगे फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर हम दिखाएंगे कि भागता कौन है। रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अवाम तुम्हें घसीट कर निकालेंगे तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। अली अमीन गंडापुर ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को सामने आने का चैलेंज भी दे दिया। कहा, पंजाब पुलिस के 100 अहलकार हमारे हत्थे चढ़े थे, हमने छोड़ दिया, लेकिन इस बार पुरअमन नहीं रहेंगे। अब बानी PTI भी पुरअमन एहतजाज का लफ्ज इस्तेमाल न करे। अली अमीन गंडापुर ने तूफानी ने विफाकी वजीरों के लिए नामुनासिब अल्फाज भी कहे। बहुत हो गया, गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहा, हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, वो हमारे मुतालबात हैं। सियासी मसाइल का सियासी हल होना लाजिम है। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो मुतालबात पेश करेंगे। हुकूमत से पहले भी राबता कायम हुआ था जो टूट गया, उम्मीद है राबता फिर कायम हो जाएगा। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब एतबार हो। PTI वाले कल तक अछूत समझते थे, आज मुज़ाकरात के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं। पार्टी और उनके सरबराह ने इंतशार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ATC इस्लामाबाद ने शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजिम मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिए। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान को रात का जेहलुम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने मुलजिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। रिमार्क से मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। PTI एहतजाज केस में शनाख्त परेड पर भेजे गए 100 से ज्यादा मुजाहिरीन अदालत में पेश। अदालत ने 81 मुलजिमान को डिस्चार्ज किया। इस्लामाबाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। थाना कौसार के 48 मुलजिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 17 दिसंबर को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भेज दी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है, मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर दिन 11 बजे तलब करने का कहा गया है। इजलास में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत और मौलाना के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर डेडलॉक बरकरार। फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट गए, बैक डोर राबते जारी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामले पर बातचीत हो रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक भी बात चल रही है, अभी तारीख सामने नहीं आई। बैरिस्टर अकील का कहना है, सदर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत नहीं करते तो मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। 26वीं तरमीम के लिए JUI की सपोर्ट दरकार थी, इसलिए साथ दिया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को नहीं होगा। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का 2 रोजा इजलास 16 और 17 दिसंबर को होगा। तंजीमातुल मदारिस के फैसलों का इंतजार किया जाएगा। एतराजात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मकसद मदारिस को फेटिफ के हवाले करना है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा, ऐवान सदर के बाबू ने सोसाइटीज एक्ट पढ़ा ही नहीं। एक्ट पढ़ते तो एतराजात उठाने की नौबत ही न आती। क्या सोसाइटीज एक्ट का कयाम फनून लतीफा के लिए है? फनून लतीफा के इदारे आटे में नमक के बराबर भी नहीं। अता तारड़ ने कहा, सदर ने बिल पर जो एतराजात लगाए वो आईनी और कानूनी हैं। एतराजात में फेटिफ का जिक्र है, ना कोई ताल्लुक। आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस बिल उजलत में पास हुआ, मगर इस वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया था। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बिल पास होने के बाद अंदाजा हुआ कि 15 में से 10 बोर्ड इस बिल से इत्तेफाक नहीं करते, तो हमने इस पर बात करने का फैसला किया और अब इस पर काम हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। कहते हैं, इख्तलाफ ये है वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस से मुतालिक मनफी कानून साजी ना हो। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं और हिसाब के लिए भी खुले हैं। किसी भी आलमी कुव्वत को पाकिस्तान के निजाम में मुदाखलत का हक नहीं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई सदर हुसैन अहमद ने कहा, 1954 से बैंक अकाउंट्स बंद है। मुआहिदे में अकाउंट्स खोलने की बात हुई, हुकूमत अपने मुआहिदे से खुद मुनहरिफ हुई है। 16 दिसंबर को इत्तेहाद विफाकुल मदारिस के इजलास में जो फैसला होगा हमें कबूल होगा।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। गवर्नर पंजाब का कहना है मौलाना 2-4 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामलात तय हो जाएंगे। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना होगा। फैसल वाडा अच्छे एंटरटेनर हैं, तफरीह के लिए उनका प्रोग्राम जरूर देखता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फैसल वाडा को जवाब, बोले पता नहीं फैसल वाडा ने किस गवर्नर की छुट्टी की बात की, मिलकर ढूंढ लेंगे कौन सा गवर्नर जा रहा है। फैसल वाडा भाई हैं, उन्हें 16 वोट दिए हैं। कहा कराची में पानी आता है न गैस पर बिल फिर भी आ जाते हैं। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है डर है चांद पर ही ना पहुंच जाए। नौ मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का इल्जाम, पीटीआई के 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर को इश्तिहारी करार दिया। पीटीआई रहनुमाओं की दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। पीएफयूजे ने पीका के तहत 150 सहाफियों की गिरफ्तारी के अहकामात आजादी सहाफत पर हमला करार दे दिए। पीएफयूजे के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा गिरफ्तारी के अहकामात नाम नेहाद मुंतखब हुकूमत की आमराना ज़हनियत की आकासी करते हैं। गिरफ्तारी के अहकामात फौरी वापस लेने का मुतालबा। एफआईए ने पीका के तहत 150 सहाफियों की गिरफ्तारी के अहकामात दिए हैं। महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ती हुई महंगाई की रफ्तार कम हुई है। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना है अशिया की कीमतें जितनी तेजी से पहले बढ़ रही थी अब ऐसा नहीं हो रहा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम कर रही हैं। सिंध में सरमायाकारी के लिए हर लिहाज से मौके हैं। थर में पहले भी अच्छी सरमायाकारी हुई, अब और ज्यादा मंसूबे लगेंगे। चीन से सरमायाकार आकर यहां काम कर रहे हैं। कराची की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी रुल गए। रश की वजह से अब्दुल्ला हारून रोड से जैनब मार्केट जाने वाली सड़क बंद। ट्रैफिक पुलिस का कहना है खरीदारों की आमद ज्यादा है। एक्सपो सेंटर में कुतुब मेले की वजह से भी ट्रैफिक जैम। गरीबाबाद से नेशनल स्टेडियम जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक का दबाव। राशिद मिन्हास रोड पर सीवरेज का पानी जमा हो गया। मिलेनियम मॉल से नीपा जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। बाजार गिराना, होटल गिराना कोई हुक्मरानी नहीं। हमारी इमारतें गिरानी हैं तो फिर सबकी गिरेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी का मरी में अवामी जिरगे से खिताब। कहा मरी मॉल रोड पर कोई काम करना है तो पहले लोगों को एतमाद में लें। पंजाब हुकूमत के मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ जिरगे में 27 दिसंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया। जोहान्सबर्ग में बारिश और खराब मौसम। पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा T20 का टॉस ताखीर का शिकार। पिच को कवर से ढक दिया गया। मैच के लिए कौमी टीम में उस्मान खान की जगह सलमान अलियागा शामिल। मेजबान टीम को 3 मैच की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। छब्बीसवीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। जस्टिस जमाल मंतोकेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा आपका 12 दिसंबर को लिखा गया खत मौसूल हुआ। आपकी तजवीज करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। मुजवजा ड्राफ्ट आपके खत से पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ। हुकूमत ने वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। अदालतें लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत कायम की गई हैं। इस्लामाबाद और चारों सूबों में एडिशनल सेशन जजेस को इख्तियार तफवीज़। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और जमात के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा का पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन। पीर सबकुतुल्लाह शाह राशिदी ने अपने मुरीदों से खिताब में कहा अवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े हों। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है। हम फौज से हैं और फौज हमसे। कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए मजबूत फौज लाजिम है। पीर पगाड़ा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को शानदार खिराज अकीदत।
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गुआंगयू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकांग के 60 से ज्यादा कंपनियों के हुकाम की शिरकत। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया, ऑपरेशन शुरू करने की दावत। अपनी दुनिया आप पैदा कर। बल्दिया टाउन कराची में बनो काबिल का एप्टीट्यूड टेस्ट। आईटी कोर्सेज के लिए टेस्ट देने हजारों तलबा तालिबात फुटबॉल ग्राउंड पहुंचे। सीईओ अल खिदमत नवीद अली बेग ने खिताब में कहा, बनो काबिल का जब आगाज किया तो कराची में 8 कैंपस थे। आज 55 मराकज कायम हैं जहां 28 कोर्सेज कराए जाते हैं। हम नौजवानों का हाथ नहीं छोड़ेंगे, आगे मजीद बढ़ाएंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास में क़ैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफ़द ने जेल में डॉक्टर आफिया से 3 घंटे मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अरकान कांग्रेस महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें हुई। सदर बाइडेन से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील की गई। कराची में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। नेटी जेटी पुल पर कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। घग्गर फाटक के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से रिक्शा तबाह हो गया। 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। मोबाइल या पैसा नहीं, कीमा निकालो। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकुओं ने 10 किलो कीमा लूट लिया। दुकानदार का कहना है डाकुओं ने मोबाइल फोन और नकदी का तकाजा तक नहीं किया, सिर्फ कीमा लेकर चलते बने। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआखजे की दूसरी तहरीक भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। मुआखजे की तहरीक कामयाब होने के बाद सदर यौन को फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद पार्लियामेंट के बाहर जश्न मनाने पहुंच गई। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था। शाम में बशार अल असद दौर के खात्मे का जश्न। हजारों शहरी दमिश्क के उमिया स्क्वायर और तारीखी उम्वी मस्जिद में जमा हुए। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। हम्स, हवा और इदलिब समेत दीगर शहरों में भी अवामी इज्तिमात। हयात तहरीर शाम के सरबराह अबुल मोहम्मद अल जलानी की अपील पर जश्न मनाया गया। रूस ने शाम से वापसी शुरू कर दी। रूसी फोर्सेस ने उल्ताकिया एयरबेस से फौजी साजो सामान समेटना शुरू कर दिया। गजा में इसराइली मजालिम का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में 67 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने नसर और सबरा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर बम बरसा दिए। गजा के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान इसराइल पहुंच गए। टेल अवीव में अमरीकी काउंसलेट के सामने इसराइली शहरियों ने एहतजाज किया। कहा नेतन्याहू ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। अमरीका यरगमालियों को रिहा करवाए। कराची में 19वीं आलमी कुतुब मेले का तीसरा रोज। किताबों से मोहब्बत करने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। कुतुब मेला फैमिली इवेंट बन गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई किताबें खरीदने पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अस्तोर में पारा -11, स्कर्दू में -9 तक गिर गया। शुमाली बलोचिस्तान में भी ठंड के डेरे। क्वेटा में दर्जा हरारत -6। ज़ियारत और कलात में -5 रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद में भी पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया। पेशावर में पारा 2, लाहौर में 5, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ऑलराउंडर अमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे, 62 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एहसास है। ये अगली नस्ल के लिए जिम्मेदारी संभालने और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है।